जब हम सीएनसी मशीन पे कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, उसे कहीं ना कहीं जाके असेंबल होना होता है, यानी और कंपोनेंट्स के साथ जुड़ना होता है। ये तो फॉर श्योर और इसी तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके फाइनली एक बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं। अब इसमें पंगा क्या होता है, जितने ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में जुड़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा असेंबली एंड एक्यूरेसी एरर बढ़ जाता है। यानी अगर 3 ब्लॉक्स जुड़ के एक 3 मीटर का कंपोनेंट बनाते हैं तो सिंगल पीस से बनाया हुआ वो 3 मीटर का कंपोनेंट असेंबल वाले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट एंड मजबूत है। और इसीलिए जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जैसे एरोस्पेस के पार्ट्स, शिप की बॉडी, वहां पे कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सिंगल पीस में ही रखी जाएं। लेकिन पंगा क्या है, इनके पार्ट्स एमएम में नहीं बल्कि मीटर्स में होते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। अब उनको सिंगल पीस में बनाएं कैसे? और इसी काम के लिए यूज होती हैं हैवी इंडस्ट्री जायंट सीएनसी मशीन्स, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे टॉप 10 बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट मशीन्स के बारे में, जो इतने बड़े कंपोनेंट्स एक ही सेटअप में बना सकती हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ मशीनें तो मैंने भी नहीं देखी यार। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे जायंट सीएनसी मशीन्स की लिस्ट में आती है डबल कॉलम सीएनसी मशीनिंग सेंटर मशीन्स। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा डेफिनेटली। डबल कॉलम सीएनसी मशीन एक बहुत बड़े सुपर स्टेबल ब्रिज के जैसे दिखती है। इसका डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इमेजिन करो, 2 बड़े-बड़े मजबूत कॉलम्स हैं जिनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम रखा हुआ है। इस बीम पर कटिंग टूल लगा होता है। जिस चीज पर काम करना है यानी वर्क पीस, वो इन कॉलम्स के बीच एक बहुत बड़े टेबल पर फिक्स कर दिया जाता है। और इस डबल कॉलम डिजाइन की वजह से ये मशीन बहुत ज्यादा रिजिड और स्टेबल रहती है, जिससे हैवी कटिंग के दौरान भी वाइब्रेशंस कम से कम होती हैं और काफी हाई प्रिसीजन मिलता है। इस मशीन में डेफिनेटली ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी होता है, जो ज्यादातर अलग से साइड में लगाया गया होता है। डबल कॉलम मशीन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एरोस्पेस एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में होता है, और बड़ी बड़ी डाइज, कास्टिंग डाइज भी डबल कॉलम पे ही बनाई जाती है। इंडिया में काफी यूज होती है ये मशीन। इनका बड़ा वर्किंग एरिया और स्टेबिलिटी इन्हें हवाई जहाज के बड़े बड़े हिस्से जैसे कि विंग स्पेयर्स, फ्यूजलेज के सेक्शंस और समुद्री जहाजों के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने के लिए काफी परफेक्ट बनाती है। बड़ी मशीन, बड़ी बातें, बड़े काम। अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, कुछ मेन ब्रांड्स जैसे कि जॉन फोर्ड, एपिक, हर्को, डीएन सॉल्यूशन एंड ओकुमा जैसी कंपनीज ये मशीन्स बनाने में काफी माहिर है। नंबर 2 पे आती हैं सीएनसी पोर्टल और गैंट्री मिलिंग मशीन्स। अब गैंट्री मिलिंग मशीन बेसिकली डबल कॉलम मशीन का ही एक और ज्यादा बड़ा वेरिएंट है। इसमें और डबल कॉलम मशीन में मेन डिफरेंस ये है कि पोर्टल या फिर गैंट्री मशीन में पूरा का पूरा ब्रिज स्ट्रक्चर एक स्टेशनरी वर्कपीस के ऊपर चला जाता है। कई बार वर्कपीस इतना बड़ा होता है कि उसे टेबल पर नहीं बल्कि सीधा फैक्ट्री के फ्लोर पर ही रखा जाता है, और इसलिए इस मशीन में कोई बेड होता ही नहीं, सीधा फ्लोर पे कटिंग करती है। डिजाइन की वजह से यह मशीन बहुत लंबे पार्ट्स पर काम कर सकती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल डबल कॉलम मशीन जैसा ही है, लेकिन यहाँ स्केल बहुत बड़ा है। डबल कॉलम की भी इवन लिमिट होती है, 8 मीटर, 10 मीटर के बाद कितनी बड़ी बना दोगे, लेकिन इसमें जो है आप 20 या 30 मीटर से लंबा कंपाउंड बना सकते हैं। पूरा गैंट्री स्ट्रक्चर फ्लोर पर लगी रेल्स पर आगे पीछे चलता है, और ये इसका एक्स एक्सिस बन जाता है, जो 20 से 30 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है, जैसे मैंने बताया। कटिंग हेड गैंट्री के बीम पर लेफ्ट एंड राइट और ऊपर नीचे मूव करता है। यही कॉन्फ़िगरेशन इसे उन पार्ट्स को मशीन करने की कैपेबिलिटी देता है जो एक बस से जितने लंबे हो या फिर उससे भी काफी ज्यादा। इन मशीन्स का इस्तेमाल उन सबसे बड़े कंपोनेंट्स के लिए होता है जिनके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है यार, किस पे क्या क्या बनाते होंगे। एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज हवाई जहाज के पूरे विंग सेक्शन या फिर फ्यूजलेज फ्रेम को एक ही पीस में मशीन करने के लिए काफी यूज होता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियों और समुद्री जहाजों के लिए मोल्ड बनाने में भी होता है। ओकुमा, मजाक एंड इंगरसोल जैसी कंपनीज ये मशीन्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। लिस्ट में नंबर 3 पे आती है फ्लोर टाइप सीएनसी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मिल्स। अब ये मशीन्स भी काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। फ्लोर टाइप सीएनसी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मिल्स एक खास मकसद के लिए बनाई गई हैं, बहुत बड़े और भारी पार्ट्स में बिल्कुल सीधे, गहरे और हॉरिजॉन्टल होल बनाने के लिए। इसकी खासियत इसके नाम से झलकती है, फ्लोर टाइप। इसका मतलब है कि वर्कपीस इतना बड़ा और हैवी होता है कि उसे मशीन के टेबल पर नहीं बल्कि सीधा फैक्ट्री के फ्लोर पर लगे स्पेशल प्लेट्स के ऊपर फिक्स किया जाता है, जैसे हमने अभी भी गैंट्री के बारे में बात करी। लेकिन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। मशीन का कॉलम वर्कपीस के साथ साथ चलता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल दूसरी मशीन से थोड़ा सा अलग है। वर्कपीस एक जगह पर स्टेबल रहता है और एक लंबा एक्सटेंडेबल स्पिंडल जिसमें कटिंग टूल लगा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्कपीस के अंदर जाकर बोरिंग या फिर ड्रिलिंग करता है। पूरा मशीन कॉलम फ्लोर पे लगी रेल्स पर आगे पीछे चलता है और स्पिंडल हेड कॉलम के ऊपर नीचे मूव करता है। इनका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में टरबाइन केजिंग के बड़े बड़े होल्स को मशीन करना, समुद्री जहाजों के काफी बड़े डीजल इंजन ब्लॉक्स मशीन करने और बड़े बड़े गियर बॉक्सेस की हाउसिंग बनाने के लिए यूज होता है, जहां गहरे होल्स का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। यानी कि होल लंबे भी इतने हैं और उनका अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसीज भी इंपॉर्टेंट है। हैवी ड्यूटी बोरिंग मिल्स बनाने में गिबिंग एंड लेविस, जॉन फोर्ड, तोशिबा और यूनियन जैसी कंपनीज शामिल है।
आगे बढ़ते हैं, लिस्ट में नंबर 4 पे आती है सीएनसी वर्टिकल टर्निंग लेथ। ये तो पक्का सुनी होगी सब लोगों ने और देखी भी होगी। अब सीएनसी वर्टिकल टर्निंग लेथ पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से कि अगर आप भी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं मेरी तरह या बाकियों की तरह और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, सीएनसी का सी, टर्निंग का टी कुछ नहीं पता उन्हें। इस कोर्स में मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। 100 से ज्यादा लोग इस कोर्स को ले चुके हैं, पूरा कर चुके हैं एंड दे आर डैम हैप्पी। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, सबसे बड़ी बात, इसलिए इसमें टाइम की कोई झंझट ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने फोन के ऊपर कभी भी कोई भी क्लास अटेंड करो। इस कोर्स का प्राइस 2799 रुपए रखा गया है, पहले से ही काफी कम है कंपेयर टू बाकी कोर्सेज। लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके खरीदते हो तो आपको ये कोर्स और भी एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स खरीदने से पहले कोर्स का पूरा क्लास वाइज सिलेबस देखने के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं एंड इवन आप कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक to the topic which is CNC vertical turning lathe। CNC vertical turning lathe यानी VTL मशीन को आप ऐसी लेथ समझ सकते हैं जिसे सीधा खड़ा कर दिया हो, that's all। नॉर्मल लेथ मशीन वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़ती है और वहीं घुमाती है, लेकिन VTL वर्कपीस को एक बड़े फ्लैट घूमने वाले टर्निंग टेबल पर रखती है, वो भी सीधा। एंड इस मशीन का VTM वर्जन टर्निंग के साथ साथ मिलिंग ऑपरेशंस भी कर सकती है। ये ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी ताकत के रूप में करती है। जब कोई वर्कपीस बहुत भारी होता है, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो लेकिन लंबाई कम हो, तो ग्रेविटी उसे टर्न टेबल पर स्ट्रांगली फिक्स रखती है, यानी कि हल्का फुल्का क्लैंप करो, बाकी काम उसका भारीपन ही कर देगा। इस वजह से पकड़ने के लिए कम क्लैंपिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है एंड कटिंग टूल साइड से और ऊपर से आके घूमते हुए पार्ट को शेप देता है, टर्निंग मशीन होता है। ये डिजाइन भारी और गोल पार्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं रेलवे के व्हील्स, बड़े गियर्स, जेट इंजन्स की केसिंग्स, पावर प्लांट की टरबाइन डिस्क और यहाँ तक कि समुद्री जहाजों के प्रोपेलर्स भी इसी पे बनाए जाते हैं। अगर मशीनिंग ब्रांड्स की बात करें तो यूजी, ओकुमा, डीएन सॉल्यूशन एंड मजाक जैसे ब्रांड्स इस मशीन को बनाने में काफी एक्सपर्ट है और उन्हीं की मशीन ज्यादातर मैंने देखी। लिस्ट में नंबर 5 पे आती है ऑयल फील्ड एंड शिप बिल्डिंग सीएनसी हॉरिजॉन्टल टर्निंग लेथ्स। बहुत लंबी लंबी होती है यार, इसके पार्ट देख के मुझे यही समझ नहीं आता कि यार ये पार्ट जो है वो टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा। ऑयल फील्ड एंड शिप बिल्डिंग में यूज होने वाली सीएनसी हॉरिजॉन्टल टर्निंग लेथ एक ट्रेडिशनल लेथ मशीन का ही बहुत बड़ा वेरिएंट होता है, जिसे काफी लंबे और भारी सिलेंड्रिकल पार्ट्स जैसे कि शाफ्ट्स को मशीन करने के लिए बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी पहचान इनका बड़ा स्पिंडल बोर होता है। ये हेड स्टॉक के बीच में एक बड़ा सा होल होता है जिसमें से एक लंबा पाइप आर पार जा सके, उसी को स्पिंडल बोर कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल काफी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। नॉर्मल टर्निंग की तरह लंबे वर्कपीस को एक तरफ से हेड स्टॉक में लगे चक में पकड़ा जाता है और दूसरी तरफ से टेल स्टॉक से सपोर्ट किया जाता है। कटिंग टूल घूमते हुए पार्ट की लंबाई के साथ उसके डायमीटर पर अंदर बाहर मूव करके जरूरी शेप देता है। इसका मेन यूज समुद्री जहाजों के प्रोपेलर शाफ्ट्स को मशीन करने के लिए होता है, जो 20 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। 20 मीटर की शाफ्ट मशीन करना, वो भी सिंगल मशीन पे, अनइमेजिनेबल। इसके अलावा इन्हें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑयल कंट्री लेथ के नाम से जाना जाता है, जहां इनका यूज लंबे और भारी ड्रिल पाइप्स और केजिंग पर थ्रेड काटने के लिए होता है। अब इन हैवी हॉरिजॉन्टल लेथ्स बनाने वाले मेन ब्रांड्स में वाशियोन, रोमी, गिउसेप्पे गियाना और विल्लिस मशीनरी जैसी स्पेशलाइज्ड ऑयल कंट्री लेथ मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं और वो इसी तरह के मशीन्स बनाते हैं, बस बड़ी मशीन्स, लंबी मशीन्स। नंबर 6 पे आती है CNC 5 एक्सिस गैंट्री मशीन्स। वाओ, CNC 5 एक्सिस गैंट्री मशीन एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी है। ये एक गैंट्री मिल के बहुत बड़े वेरिएंट को 5 एक्सिस मूवमेंट की कंप्लेक्सिटी के साथ जोड़ती है। इसका मतलब है ये मशीन सिर्फ लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे ही नहीं, बल्कि इसका कटिंग हेड खुद भी 2 अलग दिशाओं में टिल्ट एंड रोटेट हो सकता है। इसके एक्स्ट्रा 2 एक्सिस रोटेशनल होते हैं, जिन्हें अक्सर A, B या फिर B एंड C कहा जाता है। इनकी मदद से कटिंग टूल वर्कपीस तक लगभग किसी भी एंगल से पहुंच सकता है और वो भी एक ही सेटअप में। ये नहीं कि घुमा घुमा के सेटअप चेंज करते हो। ये मशीन्स एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की बादशाह हैं, लिटरली। इसका इस्तेमाल काफी कॉम्प्लेक्स, बड़े और सिंगल पीस कंपोनेंट्स जैसे पूरे हवाई जहाज के फ्यूजलेज सेक्शंस, विंग स्किन्स और बड़े सैटेलाइट कंपोनेंट्स को मशीन करने के लिए काफी होता है। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने में कुछ ही कंपनीज शामिल हैं। इसमें टॉप टियर ब्रांड्स जैसे कि ग्रोव, DMG मोरी, मजाक एंड हमली जैसी कंपनीज शामिल है। इंगरसोल कंपनी भी ये मशीन्स बनाती है। नंबर 7 पे आती हैं CNC प्लेट प्रोसेसिंग मशीन्स। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। CNC प्लेट प्रोसेसिंग मशीन एक स्पेशलाइज्ड मशीन जो अक्सर एक बड़े गैंट्री डिजाइन पर बेस्ड होती है और इसका मेनली एक ही काम होता है, उन बड़ी शीट प्लेट्स को प्रोसेस करना जिनसे समुद्री जहाज का हल यानी कि पूरी बॉडी बनाई जाती है।
बड़ी बड़ी शीट्स को शेप देनी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम होता है जो एक ही बार में प्लेट को काटना, उसमें ड्रिल करना, उस पर मार्किंग करना और इवन उसके किनारों को वेल्डिंग के लिए तैयार करना, सब कुछ कर सकती है। इसमें एक बड़ी सी स्टील प्लेट को एक बड़े टेबल पर रखा जाता है, एक गैंट्री इसके ऊपर चलती है जिस पर अलग अलग टूल लगे होते हैं। हाई पावर प्लाज्मा या फिर ऑक्सी फ्यूल टॉर्च का इस्तेमाल करके ये प्लेट को हल के लिए जरूरी शेप में काटती है और इसके साथ ही एक ड्रिलिंग हेड जरूरी होल्स बनाता है और एक स्पेशल बेवलिंग हेड प्लेट के किनारों को एक एंगल पर काटता है। और इस तरह के लार्ज फॉर्मेट कटिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनीज में मैसर कटिंग सिस्टम, हॉर्नेट कटिंग सिस्टम, कोइके एरनसन एंड प्लेट बेंडिंग मशीन्स के लिए फैसिन जैसी नाम शामिल हैं। वही लोग ये मशीन्स बनाते हैं, बाकियों की बस की मुझे लगता नहीं है। लिस्ट में नंबर 8 पे आती है सीएनसी पाइप एंड ट्यूब कटिंग हैवी ड्यूटी मशीन्स। ये भी टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सीएनसी ही लेकिन काटने का तरीका अलग। सीएनसी पाइप एंड ट्यूब हैवी ड्यूटी मशीन्स खास तौर पर बड़े, भारी और मोटी दीवारों वाले पाइप्स और ट्यूब्स को हाई प्रिसीजन के साथ काटने और उन पर प्रोफाइल बनाने के लिए डिजाइन की गई। ये सिर्फ सीधे सीधे कट्स के लिए नहीं है, ये उन पर कॉम्प्लेक्स शेप्स, होल्स और बैवल को काट सकती हैं जहां पाइप्स को अलग अलग एंगल पर एक दूसरे से जोड़ना हो, वहां पे उन्हें एक शेप देनी पड़ती है। इस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल पाइप के रोटेशन और कटिंग टूल के मूवमेंट के कॉम्बिनेशन पर चलता है। मशीन पाइप को मजबूत चक से पकड़ती है, फिर सीएनसी सिस्टम पाइप को रोटेट करता है और आगे पीछे मूव करता है। एक कटिंग टूल जो आमतौर पर प्लाज्मा टॉर्च या हाई पावर लेजर होती है, एक आर्म पर लगा होता है जो खुद भी एक्सिस में मूव कर सकती है और एक ही एक्सिस में नहीं, कई एक्सिस में। पाइप के रोटेशन और टॉर्च के मूवमेंट को एक साथ कंट्रोल करके मशीन प्रोफाइल्स, सैडल्स एंड होल्स काटती है। ये मशीन्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ऑयल रिग्स और पाइपलाइंस के लिए पाइप तैयार करने में काफी यूज होती है। इनका इस्तेमाल हैवी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे कि ब्रिजेस एंड स्टेडियम बनाने में भी होता है। जहां भी बड़े बड़े फ्रेम्स बन रहे हैं वहां पे पाइप्स की कटिंग तो होगी ही, और वो भी अलग अलग प्रोफाइल में वेल्डिंग के हिसाब से। नंबर 9 पे आती है सीएनसी लार्ज गियर होबिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। कॉन्सेप्ट इनका सेम छोटी मशीन जैसा ही है लेकिन बड़े स्केल पे। सीएनसी लार्ज गियर होबिंग या ग्राइंडिंग मशीन एक काफी स्पेशलाइज्ड मिलिंग मशीन है जिसका सिर्फ एक ही काम है, गियर्स बनाना। गियर होबिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एक एक करके गियर के दांत काटने के बजाय सारे दांत एक साथ जनरेट किए जाते हैं, जिससे ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। इसके लार्ज फॉर्मेट वर्जन उन बहुत बड़े गियर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो विंड टर्बाइंस को घुमाने के लिए या फिर बड़े समुद्री जहाजों को चलाने के लिए यूज होते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को होबिंग कहते हैं। एक स्पेशल कटिंग टूल जिसे होब कहते हैं, जिस पर कटिंग एजेस बने होते हैं, तेजी से घुमाया जाता है और उसी टाइम पे उस मटेरियल को जिस पे गियर कटना है होब के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में घुमाया जाता है। जब होब को गियर ब्लैंक के ऊपर फीड किया जाता है तो उसके कटिंग एजेस धीरे धीरे गियर के दांतों की प्रोफाइल उस मटेरियल पे बना देते हैं। दैट्स ऑल। अब जैसे मैंने बताया ये विंड टर्बाइंस के गियर बॉक्स बनाने के लिए काफी यूज होती हैं, जिन्हें ब्लेड्स के धीमे रोटेशन को जनरेट करने के लिए जरूरी तेज स्पीड में बदलना होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बड़े समुद्री जहाजों के रिडक्शन गियर बनाने में भी होता है जो इंजन की हाई स्पीड को प्रोपेलर की लो स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली लिस्ट में नंबर 10 पे आती है लार्ज फॉर्मेट सीएनसी एडिटिव प्लस सब्ट्रैक्टिव हाइब्रिड मशीन्स। ये है जबरदस्त चीज, बेसिकली लिटरली जबरदस्त। लार्ज फॉर्मेट सीएनसी हाइब्रिड मशीन सबसे फ्यूचरिस्टिक और गेम चेंजिंग मशीन्स हैं। बेसिकली फ्यूचर है ये लिटरली सीएनसी। ये एक ऐसी मशीन है जो दो बिल्कुल अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को साथ जोड़ती है। एडिटिव यानी मेटल को 3D प्रिंट करना और सब्ट्रैक्टिव यानी सीएनसी मिलिंग से मटेरियल हटाना, दोनों ही चीजें एक ही मशीन पे। मटेरियल बन भी रहा है, मटेरियल कट भी रहा है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल में पहले मशीन का एडिटिव हेड एक पार्ट को जीरो से बनाता है या किसी पुराने पार्ट पर नया मटेरियल जोड़ता है। हालांकि ये जो 3D प्रिंटिंग है ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए काफी बेहतर है, लेकिन इससे सरफेस रफ बनती है, बहुत ज्यादा रफ। अब अगर रफ सरफेस चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मशीन अपने आप एडिटिव हेड को एक नॉर्मल मिलिंग कटर से बदल देती है और फिर सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस उस पार्ट के जरूरी सरफेस को मशीन करके हाई प्रिसीजन और स्मूथ फिनिश देता है। और ये सब होता है एक मशीन पे एक ही सेटअप में। ये टेक्नोलॉजी एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक रेवोल्यूशन है लिटरली। इससे ऐसे पार्ट बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स कूलिंग चैनल्स होते हैं, जिन्हें किसी और तरीके से बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को रिपेयर करने के लिए भी होता है। मशीन घिसे हुए हिस्सों पर नया मटेरियल 3D प्रिंट करती है और फिर उसे ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मशीन करके नया जैसा बना देती है। यानी कि पार्ट रखो जहां से टूटा है, पहले वो वहां वेल्डिंग भरेगी, फिर कटिंग हेड आके उसे मशीन कर देगा, कहानी खत्म। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में कुछ कंपनीज काफी आगे बढ़ रही हैं। इनमें डीएमजी, मोरी, ओकुमा, मजाक एंड डीएमएस जैसी कंपनीज शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये जायंट बड़ी सीएनसी मशीन्स कई मीटर्स लंबे और चौड़े पार्ट्स को बनाना पॉसिबल बनाती है
एक ही सेटअप में। और ये मशीन सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ माइक्रोन लेवल की एक्यूरेट एंड एडवांस भी है। कोई हद नहीं है यार, सीएनसी इंडस्ट्री की कोई भी हद नहीं है, कितना ही सीख लो, नई चीजें ही मिलती हैं हर रोज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट mackaweather.com पे जाकर मेरा सीएनसी टर्निंग का कोर्स जरूर चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मैकी टैकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीनिंग।